इल्म नजूम, इल्म ज्योतिष से मोहब्बत करने वाले सभी प्रेमियों को, इल्मकारों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ये जो साल 2021 का था, वैसे तो हमारे एक जो ज्योतिष की जो परंपरा है, रिवायत है, उस रिवायत के मुताबिक हम हमेशा ही चैत महीने से, जो कि एक हिंदी महीना है, उससे हम नए साल की शुरुआत करते हैं। लेकिन जो पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो मशहूर है, जिससे कि हम जो नया साल है तो उसे हम ईस्वी के नाम से जानते हैं, जो कि हज़रत ईसा के नाम से मशहूर है। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो हमारे एतकाद हैं, जो हमारा एक विश्वास है, यकीन है, उसके सारी चीज़ें उसके मुताल्लिक़ की हों। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जब दुनिया मानती है तो हमें भी मानना पड़ता है। तो जो 2021 का साल है, ये जो साल था, ये साल सूरज का था और हमें सन की तरफ से, सूरज की तरफ से हमें जो है बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़े, नियमों को मानना पड़ा, सख्ताइयाँ भी सहनी पड़ी। जो बीत गई सो बीत गई, लेकिन आने वाला जो साल है, ये साल इसके बिल्कुल ही अपोजिट है। वो है शुक्र का साल, जो कि 2022 है। हिंदुओं के हिसाब से ये साल जो है चंद्रमा का भी है। यहाँ पर मून जो है वो 222 में आया है। आने वाले साल में जितनी भी बीमारियां हैं वो सभी के सभी हवाइयाँ होंगी। किसी भी तरह की कोई भी मुश्किलात जो हैं वो आपके सामने नहीं आएंगे। तीसरी लहर आने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगी। ये नहीं कि आएगी, लेकिन वो बिल्कुल हवाई के जैसे, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात हमें पेश नहीं करने होंगे। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आने वाला साल है, क्योंकि हमेशा ही पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, जो आने वाला साल है ये 222 यानी कि मून का जो है बहुत ही ज़्यादा, इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर शामिल है। और इसके साथ ही ये जो साल है ये वीनस का है, शुक्र का है। इसकी शुरुआत जो है, जो संध्या है, वो फ्राइडे को होगी, यानी कि 31 तारीख को, और इसकी जो शुरुआत होगी वो शनिवार के दिन होगी। इस साल के तौर पर हम कुछ अपनी तरफ से सदका उस अलमाइटी के लिए, उस परवरदिगार मालिक के लिए, अपने साल की बेहतरी के लिए, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, हम उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अपने नए साल में उस मालिक का शुक्रिया अदा कर सकें। उसके लिए क्या है कि दो चीज़ें हैं, क्योंकि जब भी शुक्र और शनि मिलते हैं तो केतु हमेशा ही उच्च का हो जाता है। केतु उच्च होने का मतलब है त्याग। आप किसी चीज़ को त्याग देते हैं। मैंने पहले बोला था यह 222 का है, मून बहुत ही पावरफुल है। चंद्रमा आपका 4th हाउस है, यानी कि आपके दिल में जो भी ख्यालात हैं, किसी के लिए भी, कोई भी आपके दिल में जो भी माड़े ख्यालात हैं, जो कोई रंजिश है आपके दिल में, इंक्लूडिंग योर चिल्ड्रंस, योर वाइफ, योर फ्रेंड्स, नेबर्स, किसी के प्रति भी आपके दिल में जो बुरे ख्याल हैं, क्योंकि जब हम नए साल की शुरुआत करते हैं, नई चीज़ों से शुरुआत करते हैं, एक तो आपने जो पुरानी बातें हैं उनमें से किसी चीज़ को आपने बिल्कुल ही तर्क करना है, यानी कि उसको आपने छोड़ देना है आपने। सेकंड थिंग, आपने कोई भी
जो बेहतरीन कपड़ा हो, जो आपको पसंद हो, जो आपके बच्चों को पसंद हो, जो आपकी जीवन साथी को, लाइफ पार्टनर को पसंद हो, ऐसा कपड़ा आपने बाय करना है। और ये बाय करके आपने अपने वीनस को, शुक्र को देना है। लेकिन ये आपने शुक्रवार को यानी कि 31 दिसंबर को बाय करना है और आपने 1 जनवरी को देना है, गिफ्ट करना है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जो लोग बैचलर हैं, ऐसे लोग ऐसा जो कपड़ा है, ऐसी कोई भी चीज़ जो वीनस से रिलेटेड हो, जिसमें कि कपड़ा भी हो सकता है, कोई फूड्स आइटम भी हो सकते हैं, जैसे कि वीनस में आइसक्रीम आती है, या फिर जो केक्स आते हैं, या किसी भी तरह का ऐसा फूड जो कि फैंसी टाइप का फूड हो, या फैंसी टाइप के कपड़े हो, या कोई भी फैंसी आइटम हो। ऐसी आइटम्स जो हैं आप अपने जीवन साथी को, मासूक को, और सबसे बड़ा जो इश्क होता है, इश्क ना दुनिया में 2 तरह के हैं। एक तो इश्क है मजाजी और इश्क है रूहानी। तो रूहानियत के तौर पर ये आप जो है अपने मजहबी अदारे में, जहाँ भी आपका अकीदा कायम हो, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद या फिर चर्च भी हो सकता है, ऐसे जगह पे रहने वाले लोगों को वहाँ पर भी आप इसे जो है उस परवरदिगार मालिक के नाम से आप गिफ्ट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके जो आने वाले कल की शुरुआत है 2022 की, इस शुरुआत में जो शुक्र के फल हैं, क्योंकि देखो जो दुनियावी सुख है ना, वो 7th हाउस ही देता है, और 7th हाउस दुनियावी सुख है। और ये मिलता कहाँ से है? 12वें घर से। 12वां घर जो है केतु उच्च का है। केतु उच्च के लिए आपको कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है। जब तक आप किसी चीज़ों का त्याग नहीं करते हैं, तब तक बातें नहीं बनती हैं। त्याग आपको करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें हम गिफ्ट करते हैं किसी को, ये भी एक तरह का त्याग है। अब यहाँ पर त्याग 2 तरह का है। आपको याद होगा हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, मैंने जब 1998 में पहली बार जब मैंने कुंभ मेला हरिद्वार गया था, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि बहुत सारे लोग ना तरह तरह की वहाँ पर मन्नतें मांगते हैं कि हमने आज से बैगन खाना छोड़ दिया, तो हमने आलू खाने छोड़ दिए। कुछ खाने पीने की चीज़ें भी कुछ लोग छोड़ते थे, कुछ लोग अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ते थे। जो त्याग है वो त्याग केतु का है, और केतु बहुत ही ज़रूरी है दुनियावी सुख को हासिल करने के लिए, क्योंकि 12वां घर जो है वो खर्च का भी होता है। ये सिर्फ खर्च का नहीं है, ये त्याग का भी है। इसीलिए इल्मे लाल किताब में पंडित जी फरमान करते हैं कि शुक्र बढ़िया तो केतु बढ़िया। यानी कि जैसे कि फ़र्ज करें, पंडित जी एग्जाम्पल देते हैं कि किसी का शुक्र मंदा हुआ तो अव्वल औलाद ना होगी, औलाद हो गई तो काबल ना होगी, अगर वो काबल भी हो गई तो वो फिर अपने जो उसके वालिद हैं, वालिदों को उसका जो है कोई सुख ना मिलेगा। यानी उसके जो माँ बाप हैं उनको किसी प्रकार का कोई सुख नहीं हासिल होगा, किसी प्रकार की कोई उनसे उम्मीद हासिल ना होगी। और मैंने अक्सर ऐसा देखा भी है कि जब तक बच्चे जो हैं स्ट्रगल करते हैं और उनके मन में जब उनके जो वालिद हैं वो गुजर जाते हैं, दुनिया से रुखसत कर जाते हैं, उसके बाद देखा गया है कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। और तरक्की करने के बाद उनके जो बच्चे हैं उनके मन में यह ख्याल रहता है कि अगर हमारे वालिद जो हैं वो हमारे बीच मौजूद होते तो हम अपने वालिद को गाड़ियों की जो है लुत्फ़ दिलाते, या हवाई सफ़र करवाते, या फिर उन्हें तमाम तरह की दुनिया की खुशी देते।
और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब तक वालिद मौजूद थे तब तक उनके घर में कोई औलाद ही ना हुई, और औलाद अगर उनके घर में हुई भी है तो वो वालिद के जाने के बाद हुई है, जिसका रीज़न ये था कि उनका शुक्र अच्छा नहीं था। और शुक्र अच्छा होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है त्याग। देखिए ऐसा है कि जब भी हमारी मैरिज होती है तो मैरिज होने के समय एक जो फीमेल है वो अपने माँ बाप का घर को त्यागती है, और जो हम मर्द हैं, लड़के हैं, हम भी कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के जो लाडले होते हैं कहीं ना कहीं हम अपने पत्नी की बातों को मानना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ लोग मजाकिया लफ्ज़ में ये भी कहते हैं कि जोरू का ग़ुलाम है, यानी कि कुल मिलाकर कहीं ना कहीं त्याग करना होता है। तो दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं त्याग होता ही होता है। तो केतु जो है वो त्याग है। सुख तभी मिलेगा जब त्याग होगा, बिना त्याग के सुख नहीं मिलता है। तो केतु ही जो है वो मोक्ष का कारक भी है, त्याग का कारक भी है। और जो एक्सट्रीम सुख है, आपको एक इंतहा लेवल का जो है आपकी जो हैप्पीनेस है वो केतु से ही है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब हम पैदा होते हैं ना तो हमें ना पालने में झुलाया जाता है, जो केतु का होता है झूला। और जब हम जवान होते हैं तो जिस बेड पे हम सोते हैं या जो हमारी चारपाई भी केतु की होती है। इसके अलावा जो हमारी चिखा लगाई जाती है ना, जिस पे हमें जो अंतिम संस्कार होता है, वो चिखा भी केतु की होती है। वो भी एक तरह की चौकी है, बेड है। इसके अलावा जिसको चार लोग कंधा देकर जाते हैं ना, जो हमारा जनाजा होता है, वो जनाजा भी हमारा केतु का होता है। यानी कि केतु आखिर दम तक आपका साथ नहीं छोड़ता है। और केतु है क्या? केतु त्याग है। केतु कहता है कि त्यागो। तो आपने इस नए साल की शुरुआत में जो शुक्र का साल है, इससे कोई मैटर नहीं करता आपका केतु कहाँ बैठा है। जब भी आप अपने दिल से जो नफ्स हैं आपके, जो बुरे ख्यालात हैं, जब आप उनका त्याग करेंगे, जो बुरे दिल में किसी के प्रति कोई रंजिश है, कोई ऐसी चीज़ों का आप त्याग करके और अपने मासूक के बारे में दो ख्याल है। मैंने पहले बता दिया, एक दुनियावी है, एक रूहानी है। तो जो परवरदिगार मालिक है, हम उसे सूफीज़म में हम उसे अपनी मासूक के तरह ही उसे हम लेते हैं, क्योंकि उसकी याद में जो है हम अपने आप को कुर्बान करने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी उनके हवाले करने की कोशिश करते हैं। तो पूरी तरह से वही है। अगर चाहे इश्क खुदाई हो, चाहे इश्क दुनियावी हो, दोनों में ही हम एक तरह से अपनी ग़ुलामी जो है, ग़ुलाम का मतलब है कि अपने आप को जो है पूरी तरह से फ़िदा कर देना या फ़ना हो जाना। तो अपने बुरे ख्यालातों को फ़ना करें और अपने परवरदिगार मालिक के या फिर जो आपके जीवन साथी हैं उनको जो है शुक्र की चीज़ें आप जो हैं, जो भी आपके दिल में ख्याल आता है, वो शुक्र है। ऐसा हो सकता है कि आपके कोई अच्छे कपड़े हो सकते हैं, कोई इत्र की बोतल हो सकती है, कोई फ्रेगनेंस का बोतल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है जो कि जिससे हम सीधी सी शब्दों में कहें तो मैं राजसिक कहता हूँ कि राजसिक चीज़ें जो भी होती हैं, उन चीज़ों को आप अपने जीवन साथी को गिफ्ट करें। यह आपके लिए न्यू ईयर के लिए बहुत ही बढ़िया तोहफ़ा होगा और एक बहुत ही अच्छी रेमेडी होगी, क्योंकि यह नया साल शुक्र का भी है और ये मून को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। मून स्ट्रॉन्ग होने की वजह से तमाम तरह की बीमारियां जो हैं दफ़ा होंगी। और लाल किताब का एक रूल है कि चंद्रमा अच्छा तो शुक्र अच्छा, शुक्र अच्छा तो केतु अच्छा। इस नए साल में अपने दिल से बुरे ख्यालात को निकालें और अपने जीवन साथी के प्रति, उस खुदा के प्रति, मालिक के प्रति अपनी मोहब्बत को जताएं और अपनी बुरी आदतों को, जो रंजिश हैं पुरानी, उनको दफ़ा करें। और जो भी कोई आपकी एक अच्छी मोहब्बत की चीज़ है, जिससे आपको इश्क है, मोहब्बत है, लव है,
ऐसी चीज़ को परवरदिगार मालिक को गिफ्ट करें, या अपने जीवन साथी को ही उस परवरदिगार मालिक का नूर समझ के, उसकी ज्योति समझ के उसे भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू। नया साल आप सभी के लिए मुबारक। तमाम तरह की खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएँ।